हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी और शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज की कहानी है खाने की कीमत। चलिए आपके सामने कहानी प्रस्तुत करते हैं। एक बार बीपुर नाम के गांव में रमेश अपनी बेटी के साथ रहता था। वह मोची का कार्य करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन वह घर की तरफ जा ही रहा होता है तो रास्ते में बारिश आ जाती है और उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के कारण उसका पैर टूट जाता है। वह काफ़ी दुखी होता है और कैसे भी करके घर पहुंचता है और वहां पर जाकर अपनी बेटी मीना को आवाज़ लगाता है, बेटी मीना यहाँ आओ, मेरी मदद करो, बेटे मीना यहाँ आओ, मेरी मदद करो। यह सुनकर उसकी बेटी अपने पापा के पास आती है और यह सब कुछ देखकर वह काफ़ी दुखी होती है और सोचती है कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। घर में तो बिल्कुल ही थोड़ा सा सामान रखा है और जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। उसने सोचा कि वह कहीं काम कर लेगी और अपने घर का गुजारा करेगी। और एक दिन उसने अपने पिता को रामलाल से बात करते सुना था कि उसे घर में कोई काम करने वाली चाहिए। तो वह रामलाल का घर उसके घर के पास ही था। वह रामलाल के घर गई और उसने कहा, काका मुझे काम चाहिए। इस तरह मेरे पिताजी की टांग, मेरे पैर टूट चुका है और वह काम नहीं कर सकते। उन्हीं से हमारे घर का गुजारा चलता था। आप मुझे जो भी पैसे देंगे मैं वही ले लूँगी पर मुझे अपने घर में काम दे दीजिए। तो रामलाल काफ़ी खुश होता है अंदर ही अंदर कि उसे बिल्कुल ही थोड़े से पैसों में घर का काम करने वाली मिल गई है। तो रामलाल कहता है तुम कल से आ जाना और सुबह जल्दी आ जाना। तो मीना वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देती है। एक दिन वह वापस जा रही होती है और रामलाल कहता है कि सुबह जल्दी आ जाना, कल मेरे बेटे के दोस्त आएंगे और उसके लिए भी काफ़ी खाना बनाना है। तो वह कहती है जी काका मैं जल्दी आ जाऊंगी। घर पर जाकर देखती है कि घर में कुछ खाने का है या नहीं। उसकी रोटियों के डब्बे की तरफ नज़र पड़ती है। रोटियों के डब्बे में सिर्फ 2 रोटी होती है। 2 रोटी और नमक अपने पिताजी को दे देती है। उसके पिताजी कहते हैं बेटी तुमने भी कुछ खाया है या नहीं। उसने कहा पिताजी मैंने खा लिया है, मैं काका के घर से ही खा कर आ गई हूँ। लेकिन बेचारी को बहुत भूख लगी थी। वह भूख से तड़पती ही सो गई और सुबह जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम ख़त्म कर कर वह रामलाल के घर पहुँची और उसने ढेर सारे पकवान बनाए उसके बेटे के दोस्तों के लिए। तो कुछ समय पश्चात रामलाल के बेटे के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और वह काफ़ी आपस में मस्ती करते हैं। कुछ समय पश्चात वह लड़का कहता है कि मीना, अरे ओ मीना तूने कुछ बनाया है या नहीं। उसने कहा भैया मैंने सब कुछ बनाया है आपके दोस्तों के लिए, तो टेबल पर लगा दे। तो मीना सब कुछ टेबल पर लगा देती है और वह भोजन कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात वह लड़का मीना को आवाज़ देता है, अरे ओ मीना ये सारा सामान यहाँ से ले जाओ और जो खाना बचा है वो कुत्तों को डाल दे। मीना है सब कुछ देखकर कहती है भैया खाना इतना ही लेना चाहिए थाली में जितना हम खा सकें। अन्न का इस तरह बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्न बहुत कीमती होता है। यह सुनकर वह लड़का बहुत ही आग बबूला हो गया और उसने कहा कि अपने मन ही मन में कहा कि मैं तुझे बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बोलने लग गई है। अगले दिन मीना अपनी तनख्वाह मांगने अगले दिन की नहीं, वह उसके पिताजी से बोली, अंकल जी क्या मैं यह खाना ले जाऊँ जो बचा हुआ है। आप लोग तो इसे कूड़े में ही फेंकने वाले हैं। तो रामलाल कहता है जाओ ले जाओ। अगले दिन मीना रामलाल से अपनी तनख्वाह मांगती है तो वहाँ खड़ा उसका लड़का कहता है कि तुम तो इतना सारा खाना रोज़ ले जाती हो, तनख्वाह किस बात की।
तो वह कहती है वो खाना तो आप लोग कूड़े में डालने वाले होते हो, इसीलिए मैं तनख्वाह मांग रही हूँ। रामलाल उस एक गुस्से में घर से बाहर निकाल देता है और काम से निकाल देता है। वह बैठी रो रही होती है, इतने में उसकी टीचर आ जाती है। टीचर को सारी बात बताती है, वैसे सारी बात बता देती है और टीचर कहती है मैं तुम्हारा सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दूंगी और तुम मेरे घर में काम कर लेना। तो वह खुश हो जाती है कि उसे खाने को भी मिल गया और पढ़ाई भी पूरी करने को मिल गई। दूसरी तरफ रामलाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने बेईमानी की थी काम में। उसकी घर और ज़मीन सारी अपने कब्जे में ले ली। वहाँ उसका बेटा दर दर भटकने लग गया और भूख के मारे इधर उधर फिरने लग गया। पड़ोसी से कहने लगा कि मुझे कुछ खाने को दे दो, तो किसी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया है। सब मीना ने देखा और उसे घर ले गई और घर उसे खाना खिलाया। और वह मीना से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और तुमने फिर भी मुझे खाना खिलाया। मीना कहती है साहब, भूख गरीब की हो या अमीर की हो एक समान होती है। मैं भूख की कीमत जानती हूँ, इसीलिए मैंने आपको खाना खिलाया। फिर से वह उससे माफ़ी मांगता है और मीना से वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। और वह मीना को अपनी बहन बना लेता है और साथ में ही रहने लग जाते हैं दोनों। तो चलिए यहीं पर कहानी समाप्त करते हैं। देखिए यह बात तो सच है कि हमें खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनसे पूछो जिन्हें खाना खाने को भी नहीं मिलता। चलिए अगर आप सबको कहानी पसंद आई तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। यहीं पर मैं कहानी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद जी।